अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान शेख शब्बीर अहमद। मिनल जुल्माती इल्लाह नूर। आपको बताते चलें कि इस आयत को मुख्तलिफ दफातर में इस्तेमाल किया जाता है और आपके साइड स्क्रीन पर शायद ये नजर आ रहा होगा कि एक दफ्तर है जिसके गेट के क्रॉस करते ही आपको मिनल जुल्माती इल्लाह नूर की आयत लिखी हुई नजर आती है और जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन भी वहां उस गेट पर लिखा हुआ नजर आता है। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन के राजगढ़ एरिया की और डिस्ट्रिक्ट डोडा के ब्लॉक कहरा की अगर बात की जाए, दोनों स्क्रिप्ट आपको बताना चाहेंगे। पहले आप समाप्त कीजिए डिस्ट्रिक्ट रामबन के राजगढ़ की ये रिपोर्ट जो आपके साइड स्क्रीन पर चल रही है। 3,000 रुपया दिया, वो 5 मांग रहा था तो मैंने 3 ही दिया उसको। क्या नाम है सरपंच का? मुंशी राम। मैं कोई झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ कि मैं आपके पास जाऊँ उसके लिए मैं झूठ बोल रहा हूँ कि 3,000 रुपया लिया। ठीक है, 6,000 रुपया। हाँ, 3 दिया आपने सरपंच को तो 3 उसको मैंने दिया। जी हाँ नाजरीन, आपने जिस तरह से देखी कि ये जो आपने क्लिप छोटा सा चलता हुआ देखा, ये डिस्ट्रिक्ट रामबन का राजगढ़ एरिया है। और दूसरी क्लिप को आप समाप्त कीजिए। दूसरी क्लिप जो आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट डोडा का ब्लॉक कहरा है। समाप्त कीजिए ब्लॉक कहरा के लोगों की जबानी ये कहानी। तो जरा नाव कानून तारिक हुसैन भाई क्या सुना आपका ना जातुल्ला, जरा करो उर्दू बैटिंग का, क्योंकि देखने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, बड़े बड़े नेता भी देखेंगे। अब सुनाओ मस्ती गई चोर बेरी नपन तो 10,000 रुपया वीट की पालन दिस तो भी किस्त अत्राव नहीं अत्राव तो आईवे आए तो ये क्या नहीं हो बॉस नहीं आप। अच्छा तब जीआरएस चने आप तब आज जब रो चोरन वजह में दुछत लागान मतलब 8 छत मतलब पूर बन सेट। अच्छा सुनो में किस्त अत्राव। अच्छा तो पारुस पेट को रखने ता शुरुआत को बॉस के दो दोस्त है 10,000 रुपए कार नहीं ना यम इनको जोर बड़ी के लोग दन बदी मुद्दा आए भाई बिल्कुल। अच्छा ऐसे ऐसे 10,000 मकान से बने। अच्छा 5 गट किस्त ट्राइन दबा जो नरेगा उस्ताद से तो उनके तातो का 2,500 रुपए तो भी अत्राउन में नरेगा ते ट्राउन तो 2,500 रुपए। अच्छा बेच पास अत्राउन तो 7,000 बुद्धि में से आए भाई। हां तो साल से नरेगा सुधी आए भाई आफाक जीआरएस तो आए भाई में बोलना आए भाई मेरे मगर सुइस नरेगा उस्ताद से। जिस तरह से आपने देखा कि दोनों डिस्ट्रिक्ट के 2 ब्लॉक्स जहां पर एक जगह पर जीआरएस पीएमएवाई के रिश्वत खाने में मुलव्वस है और दूसरी जगह पर मौजूदा सरपंच जिन्होंने आज तक पंचायतों को लूटा और लूटने और घसीटने का काम बदस्तूर जारी है। गरीब अवाम को किस तरह से लूटा जा रहा है। राजगढ़ से ताल्लुक रखने वाला ये नौजवान जो कह रहा है, इसने बाज़ाब्ता कहा कि पहली किस्त जो 50,000 की पीएमएवाई की आई उसमें 3,000 रुपया सरपंच ने लिया और दूसरी किस्त जो आई उसमें जीआरएस ब्लॉक राजगढ़ से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं ये, उन्होंने कहा कि जीआरएस ने भी 3,000 रुपया रिश्वत ली। ये साल 2022 और 23 की बात है। नाजरीन आपको बताते चले कि जिस तरह से दफातर के अंदर जाकर आपको देखने को मिल रहा है कि मिनल जुल्माती इल्लाह नूर, अंधेरों से निकल के रोशनी की तरफ हम लोगों को बता रहे हैं कि अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ ले जाएंगे, लेकिन उन्हीं दफातर में काम करने वाले लोग, उसमें मुख्तलिफ धर्म के लोग जो हैं उन्हीं दफातर में काम करते हैं, लेकिन वो इन्हीं आयत का इस्तेमाल करके, कुरान और गीता के वर्सेस का इस्तेमाल करके लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन 50 से 1 लाख तनख्वाह लेने वाला शख्स जब 300 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर से रिश्वत लेता है तो इंसानियत शर्मशार होती है। एक क्लिप आपने देखा कि जो कि ब्लॉक कहरा से ताल्लुक रखने वाले ये लोग हैं, वो अपनी कहानी यूं बता रहे हैं कि 10,000 रुपया एक आफाक नामी जीआरएस है जिन्होंने पीएमएवाई के मकान के लिए लिया है। उन्हें यह बताया गया कि पीएमएवाई का मकान अगर आपको चाहिए तो आपको 10,000 रुपया देना होगा, उसके बाद आपका सेक लिस्ट में नाम आएगा और आपको पीएमएवाई का मकान मिलेगा। एक नहीं बल्कि 2 शख्स अपनी कहानी बता रहे हैं और इस तरह की कहानियां आपने पिछले साल और उनसे पीछे भी इस तरह की कई कहानियां आपने सुनी होगी
और इन पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा तक इन चीजों को पहुंचाया। उनकी इंक्वायरी हुई, किसको मुअत्तल किया गया, किसको सजा मिली, इसके बारे में खित्ते चिनाब की आवाम कुछ नहीं जानती। दूसरा क्लिप डिस्ट्रिक्ट रामबन से राजगढ़ का है, जहां पर एक शख्स ये बता रहा है कि 3,000 रुपया जीआरएस और 3,000 रुपया सरपंच वहां के जो थे उन्होंने लिया है। नाम भी उसने मेंशन किया हुआ है कि वो सरपंच कौन था और लेने वाला जीआरएस कौन था। सवाल ये बनता है कि गीता और कुरान के वर्सेस का इस्तेमाल करके जिन लोगों को लूटने का काम किया जाता है, खित्ता चनाब की बिछड़ी हुई आवाम का खून आज भी ऐसे ऑफिसर्स के नाम लेकर लूटा जा रहा है। और बाज़ाफ्ता राजगढ़ से ताल्लुक रखने वाला ये शख्स बता रहा है कि जीआरएस ने बताया है कि ऑफिसर्स के लिए ये पैसा लिया जा रहा है और हर जगह पर बड़े बड़े ऑफिसरों का नाम लेकर के रिश्वत लेने का काम बदस्तूर जारी है। कभी पीएमएवाई का नाम लेकर, कभी आवास प्लस का नाम लेकर, कभी एमजी का नाम लेकर, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर ये काम जो है रिश्वत या कमीशन का नाम लेकर, पहले रिश्वत ली जाती थी, अब कमीशन का नाम लेकर बराह रास्त कमीशन के नाम पर लोगों से पैसा लिया जाता है, जिसको कमीशन का नाम दिया जाता है। नाजरीन, ये सवाल पूछना बनता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से कि इतने बड़े पैमाने की धांधलियां जब होती है तो आप लोग इस पर कार्रवाई क्या करते हैं, ये एक सवाल बनता है। इस चीज की कड़ी से कड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन की जिम्मेवारी है और इनका ये फर्ज मनसबी भी बनता है, क्योंकि आजकल के ऑफिसर्स जो हैं वो आईपीएस और यूपीएससी पास करने के बाद अपनी कड़ी मेहनत के बाद जो चेयर्स उन्हें दी जाती है वो ईमानदारी के लिए दी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक संकल्प है, उन्होंने एक ये ओथ ली हुई है कि जहां पर भी करप्शन हो उसके खिलाफ आवाज नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। लेकिन ऐसे जैसे करप्ट इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हो, अगर वो ऐसे जैसे मामलात में पाए जाएं तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि दोबारा किसी गरीब को सताने से पहले वो 1000 बार सोचे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो पैसा आवास प्लस, एमजी नरेगा या पीएमएवाई के जो भी मुकानात थे उनके बहुत बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई है और ऑफिसर्स का नाम लेकर गरीब लोगों से पैसा लिया जाता रहा है। ये एक खुली हुई हकीकत है, अगर सामने कोई नहीं बताता लेकिन दर पर्दा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और दफातर में काम करने वाले लोग बाज़ाब्ता कमीशन के नाम पर लोगों से पैसे अभी भी ले रहे हैं और कमीशन के नाम पर पैसा लिया जाता है। नाजरीन, आपकी इस पर क्या राय रहेगी? मुहज्जब से ताल्लुक रखने वाले हूं, ये लोग कुरान और गीता के वर्सेस का इस्तेमाल करके अपने जाती मुफाद को हासिल करना चाहते हैं। इन लोगों के पास धर्म दीन का कोई मायने नहीं है, ये सिर्फ अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं जिसमें ये गरीब लोगों का खून आज भी बदस्तूर चूसते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये सिर्फ अपने दीन और धर्म को ही नहीं बल्कि मुल्क के कानून की भी धज्जियां उड़ाते हैं। जब ये मुल्क के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या इनके लिए कोई भी कानून नाफिज नहीं किया जाता? इस तरह की मुल्क के कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जो लोग भी इस तरह के घोटालों में, इस तरह की करप्शन में पाए जाएं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मिन अल जुल्माति इल्ला नूर की आयत का इस्तेमाल करके जो गेट के फ्रंट पर लगा हुआ है और जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन का एक टैग लगा हुआ है, लेकिन उन्हीं दफातर के अंदर कमीशन के नाम पर, रिश्वत के नाम पर आज भी गरीब लोगों को लूटा जाता है। ये एक दफातर की नहीं बल्कि मुख्तलिफ दफातर की कहानी है। इसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिए। आपकी राय को भी हमारे लिए मुफीद होगी, लेकिन आप बाज़ाफ्ता देख सकते हैं, हम आपको पूरी तरह से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉक कहरा से ताल्लुक रखने वाले डिस्ट्रिक्ट डोडा के ये लोग अपनी कहानी अपनी जुबानी बता रहे हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और दूसरा क्लिप आपको डिस्ट्रिक्ट रामबन के तहसील राजगढ़ का ये क्लिप जो आप तक पहुंचा है, आपको पूरी तरह से ये दोनों क्लिप्स आपको सुनाने की और पूरी तरह से आपको दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। अपनी राय का इजहार करना
कमेंट बॉक्स में हरगिज नहीं भूलिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए और हमारी गाइडेंस के लिए बहुत मुफीद साबित होने वाली है। इसी तरह से अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए।